अखिल भारतीय देववंशी पटवा समाज के राष्ट्रीय कार्यालय देववंशी विला सिद्धगिरी बाग वाराणसी में आगामी 17 दिसंबर को देववंशी पटवा समाज के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव देवबंसी के नेतृत्व में समाज के विकास के लिए और समाज को जोड़ने के साथ समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के साथ सरकार का ध्यान अपने समाज की तरफ आकृष्ट करने के लिए 4 दिवसीय यात्रा वाराणसी से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से पड़ाव, सैदपुरा, गाजीपुर, बड़हलगंज, गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, प्रतापगढ़, इलाहाबाद होते हुए वापस वाराणसी आएगा। कार्यक्रम की सफलता के लिए राष्ट्रीय कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक देववंशी पटवा समाज के राष्ट्रीय कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव देवबंसी के नेतृत्व में की गई। होने वाले कार्यक्रम के बारे में मीटिंग में मौजूद कोर कमेटी के सदस्यों ने अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार विस्तार से चर्चा की। देववंशी पटवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव देवबंसी ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। हमारे समाज के राष्ट्रीय कोर कमेटी के लोग हैं जो आज हमारे साथ जन जागरण यात्रा की मीटिंग में क्या प्रोग्राम कैसे होगा उस पर चर्चा करने आए हैं। हम लोगों ने अपनी यात्रा के संबंध में सब विचार विमर्श निष्कर्ष निकाल लिया गया है और इसको जल्दी ही एक करके मैं इसको डालूँगा, ग्रुप पर डालूँगा इसको। हमारी जन जागरण यात्रा है जो कि वाराणसी से शुरू होकर 17 दिसंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 यानी कि 4 दिन के लिए वाराणसी से मऊ, बड़हलगंज, गोरखपुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, प्रयागराज, ज्ञानपुर और वाराणसी तक आएगी। लगभग 1200 से किलोमीटर के आसपास की जर्नी है ये, जिसमें लगभग 100 लोग हमारे साथ यात्री में रहेंगे। जगह जगह हमारे समाज के लोगों ने कैंप लगा लिए हैं, बात हो गई है। उन लोगों ने वहाँ पे नाश्ता खाना और अपने जो भी अपने तरीके से स्वागत सम्मान होता है उन्होंने करने के लिए बोला हुआ है। वाराणसी से जो बताया हमने आपको कि भदोही और बबरी चंदौली होते हुए मऊ होते हुए गोरखपुर और लखनऊ, प्रतापगढ़, बनारस आएगा उसी रास्ते से। हम लोगों ने टेम्पो ट्रेलर बुक किया हुआ है और उसके साथ एक रथ भी है जिसको सजाकर आगे आगे चलाने के लिए है। साथ में 15-20 कारें छोटी रहेंगी, हमारे साथ चलेंगी, जिसमें हमारे सारे यात्री होंगे। 4 जगह विश्राम दिया गया है। एक पहला विश्राम मऊ में है, दूसरा विश्राम अयोध्या में है और तीसरा विश्राम रायबरेली में है। चौथे दिन हम लोग रात में बनारस पहुंचेंगे। पिछली सरकारों ने हमारे समाज को अनदेखी कर रखा है, जबकि हमारा समाज शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति रहा है, देश के काम में, राष्ट्र के काम में संलग्न है, किसी भी प्रकार की गलत गतिविधियों में नहीं है। लेकिन कहीं भी राष्ट्र के काम में लगने के बावजूद भी किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक में हमारी जनसंख्या बहुत कम है या ना के बराबर है। भागीदारी बिल्कुल नहीं है। इसी को मजबूत करने के लिए और अपने समाज के लोगों को जागृत करने के लिए कि वो पढ़ करके या स्पोर्ट खेल की सुविधा को लेकर के प्रशासनिक सेवा में आगे आवें, राजनीतिक भागीदारी बढ़ावें और अंततः किसी भी प्रकार से, चाहे वो सभासद से लेकर विधायक और सांसद तक हों, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करके देश की सेवा करें। और मैं अपनी जनसंख्या बढ़ा दिखाकर बल दिखाना चाहता हूं कि मेरी जनसंख्या भी इस उत्तर प्रदेश में बहुतायत है। बाकी हमारे समाज के लोग पूरे देश में हैं और अच्छे अच्छे पद पे हैं, जो कि यहाँ से लेकर के विदेशों में भी जॉब कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक भागीदारी की बात होती है तो राजनीतिक भागीदारी बहुत ही कम, नहीं के बराबर है। राजनीतिक भागीदारी के द्वारा ही हमें देश की सेवा करने का मौका मिलेगा और अपने आप को, अपने समाज को एक पहचान मिलेगी। हम लोगों की एक विशेष ज़रूरत है वर्तमान में। काशी, अयोध्या और मथुरा उत्तर प्रदेश के 3 बहुत ही बड़े धार्मिक शहर हैं और यहाँ पे हमारे समाज धर्मशाला नहीं है। तो हमारी एक मांग है कि हमारी सरकार ज़मीन दे और कुछ आर्थिक सहयोग भी करे कि हम इन 3 जगह पे धर्मशाला बना सकें।